मोटर हो, ट्रक हो, बस हो, हवाई जहाज हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को हर तरीके से सवारी पर बैठाने की, कहीं सवारी पे बैठा रहा है। लड़का और जवान हो गया, अब जब उसकी शादी के लायक हो, तब निकाह करने के लिए अपने ससुराल जाता है तो सवारी ही पर जाता है। अब हजरत मोहतरम सवारी ही पर अपनी दुल्हन को लेकर आता है। यहीं तक नहीं मुसलमानों, जब वो जवान, जब वो आदमी मरकर कब्र में जा रहा है, मरकर कब्रिस्तान के रास्ते पर जा रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को कितनी रहमत भरी नजरों से देख रहा है, कितनी इनायत भरी नजरों से देख रहा है कि इंसान जब तक तू दुनिया में था सवारी पर चलता रहा, सवारी पर बैठता रहा, अब जब मर गया है तो तुझे बगैर सवारी के तू कब्रिस्तान नहीं जा सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस इंसान को इंसानी कंधों पर बिठाने के लिए 4 सवारी का इंतजाम कर लेता है। एक लाश को 4, एक मैयत को 4 लोग अपने कंधे पर उठाते हैं। तब जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उस बच्चे को माँ के पेट ही से रोजी दिया जाने लगता है। वही बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसकी रोजी रोटी की शक्ल माँ की दूध हुआ करती है। वही बच्चा जब थोड़ा सा होशियार हो जाता है, चलने के लायक हो जाता है, बात करने के लायक हो जाता है, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ के दूध को छुड़ाकर अपने पैदा की हुई नेमतों को खिलाता पिलाता है। इंसान और बड़ा हुआ, बचपन से लेकर माँ की गोद से लेकर कब्र तक हर जगह उसको सवारी पर ले जाया जा रहा है। हजरत तमहीदी कलिमात थोड़ी देर के लिए, जब बच्चा चलना शुरू कर देता है, सबसे पहले बच्चे की सवारी माँ बनती है। फिर उसके बाद उसका बाप बनता है, बच्चे को गोद में लेकर खिला रहा है, प्यार कर रहा है, मोहब्बत की निगाहों से देख रहा है। जब बच्चा और बड़ा हो गया, अब सवारी की आदत लगी हुई है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए तरह तरह के जानवरों को पैदा फरमाया। कहीं घोड़े को पैदा फरमाया जिससे इंसान सवार हो सके, कहीं बैल को पैदा फरमाया जिस पे इंसान सवार होकर अपने सफर का आगाज कर सके, कहीं ऊंट को पैदा फरमाया जिससे इंसानी सफर करते हैं, कहीं गधे को पैदा फरमाया जिससे इंसान उस पर भी सवार हुआ करते हैं। ये तमाम तर सवारियां पुराने जमाने की हुआ करती थी। अब नई नई सवारियां आ गई है, चाहे मोटर हो, ट्रक हो, बस हो, हवाई जहाज हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को हर तरीके से सवारी पर बैठाने की उसको बैठा रहा है, कहीं सवारी पे बैठा रहा है। लड़का और जवान हो गया, अब जब उसकी शादी के लायक हो गई, जब शादी करने के लिए निकाह करने के लिए अपने ससुराल जाता है तो सवारी ही पर जाता है। अब हजरत मोहतरम सवारी ही पर अपनी दुल्हन को लेकर आता है। यहीं तक नहीं मुसलमानों, जब वो जवान, जब वो आदमी मरकर कब्र में जा रहा है, मरकर कब्रिस्तान के रास्ते पर जा रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को कितनी रहमत भरी नजरों से देख रहा है, कितनी इनायत भरी नजरों से देख रहा है कि इंसान जब तक तू दुनिया में था सवारी पर चलता रहा, सवारी पर बैठता रहा, अब जब मर गया है तो तुझे बगैर सवारी के तू कब्रिस्तान नहीं जा सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस इंसान को इंसानी कंधों पर बिठाने के लिए 4 सवारी का इंतजाम कर लेता है। एक लाश को 4, एक मैयत को 4 लोग अपने कंधे पर उठाते हैं, तब कब्रिस्तान पहुंचाते हैं। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ने इंसान को हर नेमत से नवाज रहा है, हर रहमत से नवाज रहा है। इंसान के लिए आग को पैदा किया, मिट्टी पैदा किया, हवा पैदा किया, पानी पैदा किया, ताकि इंसान इससे फायदा हासिल कर सके। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं, अगर इंसान हो पानी ना हो तो क्या पानी का कोई नुकसान है?
पानी का कोई नुकसान नहीं है, हवा का कोई नुकसान नहीं है, मिट्टी का कोई नुकसान नहीं है, आग का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मिट्टी न हो इंसान का नुकसान, पानी न हो इंसान का नुकसान, आग न हो इंसान का नुकसान, हवा न हो इंसान